क्या? नहीं, काम नहीं हो रहा है। काम करने के लिए मजदूर अंदर जा रहे हैं, लेकिन काम करने के लिए जो संसाधन चाहिए वो संसाधन हम लोग को नहीं मिल रहा है। जमीन को केंद्र सरकार ऑर्डर दे देती है स्मार्ट सिटी में, कौड़ी के दाम में स्मार्ट सिटी को जमीन दे दी। आप देख रहे हैं केवल सच। एचईसी बचाओ मजदूर जन संघर्ष समिति ने एचईसी परिसर बंद का आह्वान किया, जिस कारण क्षेत्र के अधिकांश स्कूल संत थॉमस सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, सर्वोदय बाल निकेतन, केरली समेत अन्य स्कूल बंद किए गए। एचईसी परिसर से गुजरने वालों वाहनों को भी एचईसी कर्मचारियों के द्वारा रोका गया एवं रांची सेक्टर 3 एचईसी शालीमार बाजार, मछली बाजार जो कि बंद कराया गया। जगन्नाथ थाना के पास भी प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़क पर प्रदर्शन किया गया। आइए सुनते हैं कर्मचारियों का क्या कहना है। मजबूर होकर के ये एक दिवसीय मैंने हड़ताल का घोषणा किए थे, जो कि अभी सक्सेस दिख रहा है। और अभी हम लोग लेबर कमिश्नर का भी घेराव किए थे, उन्होंने उनसे भी मुलाकात नहीं हुआ, आउट ऑफ स्टेशन थे। लेकिन उनके स्टाफ लोग बोले कि कल आप लोग आकर के मिल सकते हैं। उनसे भी फोन से बातें हुई, उनको बोला गया कि आप भाई दिल्ली में है तो दिल्ली में बात को रखिए और त्रिपक्षीय चाहे जो जैसे भी हो वार्ता करके इसका समाधान कीजिए। आप लेबर कमिश्नर, यहाँ लेबर लोग दिक्कत में 20 महीने से तनख्वाह नहीं मिला, पेट जल रहा है सबका। और आप लोग हैं कि लेबर कमिश्नर किसको कहते हैं? पूरे लेबर को एक हित में आदमी लेकर के चलता है, समाधान को सोल्व करता है, उसको लेबर कमिश्नर कर। तो लेबर कमिश्नर का भी घेराव हुआ। और आने वाले समय में अगर सरकार की कान अगर आँख कान नहीं खुलती है तो फिर आने वाले समय में हम लोग बीजेपी का कार्यालय अवश्य ही करेंगे। काली राम का माला पहनने से देखिए, हम लोग का 20 महीना से वेतन बकाया है। स्थिति मजदूरों का ये हो गया है कि अब भूखे मजदूर मर रहे हैं, अब कोई चारा नहीं है। रोड पर आदमी उतर गया है। केंद्र सरकार की आंखें नहीं खुल रही है, राज्य सरकार का भी आंखें नहीं खुल रही है कि कोई पहल नहीं हो रहा है केंद्र सरकार का। से कुछ बात देखिए, हम लोग 6 फरवरी 2023 में हम लोग उद्योग मंत्री से गए थे, वहाँ हमने जाके उनसे बात किए थे। वो आश्वासन केवल दिए 1 महीना के अंदर बैंक गारंटी दे देंगे। बैंक गारंटर भी नहीं दिए, बल्कि हम लोग का 20 महीना का वेतन बकाया हो गया। हम लोग जंतर मंतर पर जाके भी धरना केंद्र सरकार को जगाने का काम किए, लेकिन उससे भी केंद्र सरकार की ओर से कोई डिमांड नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि अगर विपक्षी पार्टी अगर हम लोग का एचईसी का मुद्दा उठाती भी है सदन में, तो वहाँ के मंत्री, बीजेपी के मंत्री उनको बैठाने का काम करते हैं। आज देखिए 2 साल से यहाँ पे अस्थायी कर्मी का सैलरी नहीं मिल रहा है और कंपनी में काम कराने के लिए, तीनों प्लांट में काम कराने के लिए मजदूर घुसते हैं और बाहर आते हैं। कोई भी मशीन पर काम नहीं है और लोग मजदूर काम करना चाहते हैं तो उनको रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं कराया जाता है। देखिए कि आज मुख्यालय भी पूरा बंद है और पूरा एचईसी नगरी ठप पड़ा हुआ है। आज हम लोग अपने समर्थन में सारा व्यवसाय, ऑटो, सड़क में प्रदर्शन सुबह 6 बजे से ही अभी तक हम लोग कर रहे हैं। आप लोग का काम करने का सिलसिला जारी है क्या? नहीं, काम नहीं हो रहा है। काम करने के लिए मजदूर अंदर जा रहे हैं, लेकिन काम करने के लिए जो संसाधन चाहिए वो संसाधन हम लोग को नहीं मिल रहा है। मनोज पाठक। देखिए, ये आज का क्या नाम हुआ? मेरा नाम हरिंदर प्रसाद यादव, एचईसी बचाओ मजदूर जन संघर्ष समिति के हैं। ये जो बंदी बुलाई गई थी एचईसी को आधुनिकीकरण करने के लिए, एचईसी को बैंक गारंटी देने के लिए, एचईसी को कार्यशील पूंजी देने के लिए। लेकिन विगत 2 वर्षों से हम लोग आंदोलनरत है, लेकिन सरकार का इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। सरकार इसको एक तरह से बंद करना चाहती है। मेरा कहना है कि ये देश का बहुत पुराना कारखाना है, ये मातृ उद्योग कारखाना है, ये कारखानाओं को जन्म देती है। ये उपकरण बनाने के साथ साथ ऐसे उपकरण बनाती है जो डिफेंस के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में और माइनिंग के क्षेत्र में इसको महारत हासिल है। लेकिन इस कारखाना को सरकार गहरी साजिश के तहत इसे बंद करना चाहता है। अगर ये कारखाना बंद कर दिया गया तो निश्चित तौर पर यहाँ जो 2000 मजदूर हैं और इनके साथ परिवार, मतलब 2 से 2.5 लाख लोगों के ऊपर सीधा असर पड़ेगा। तो कारखाना एक तरफ तो सरकार एक भी कारखाना बना नहीं रही है और दूसरी तरफ पहले से बनाए हुए कारखाना को बेच रही है। इसका मतलब सरकार को लोगों को रोजगार करना है और अंधभक्त बना करके लोगों को बेरोजगारी का फौज खड़ा करना है। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप स्किल इंडिया का जो नारा देते हैं, मेक इन इंडिया का नारा जो देते हैं, तो क्या एचईसी जैसे उद्योगों को बंद करके मेक इन इंडिया का नारा और ऐसे नारा के उठाने का हमला नहीं होगा?
तो सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो निवेश की बात करते हैं कि मैं बाहर से पूंजीपतियों को बुला करके यहाँ औद्योगिकरण करूंगा, तो आज देश में स्थित कारखाना को बंद करने की जो साजिश हो रही है, यह बहुत माने निराधार बात है। और हम सरकार को यही आपके चैनल से मैसेज देना चाहते हैं कि यह सरकार जागो और आने वाले वक्त में अगर कान नहीं खोले तो आपका माने हम लोग 24 में होने वाले जो लोकसभा चुनाव है, यहाँ से संजय सेठ को हराने का काम करेंगे, क्योंकि संजय सेठ उनकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि इस संसदीय क्षेत्र के वो संसद है, लेकिन उन्होंने आज 10 दिन आंदोलन हमारा चल रहा है। से कुछ बात हुई थी, उनका क्या कहना है? देखिए, उनका बात कहना यही है कि एचईसी के विषय में मत बात करो। तो आखिर हम किसके विषय में बात करें? हम एचईसी से जुड़े हुए हैं और एचईसी के विषय में अगर बात नहीं करें तो हमको हिंदू धर्म से क्या लेना देना, हमको धर्मांतरण से क्या लेना देना। आज आप चेहरे के ऊपर उठा करके देख लीजिए, एक एक चेहरा के ऊपर अगर सरकार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है तो हिंदू राष्ट्र बनाओ, लेकिन सबसे ज्यादा अगर रोजी रोजगार छीने जाएंगे तो इन हिंदुओं के छीने जाएंगे। सब यहाँ पर हिंदू है, तो हिंदू करने से सरकार नहीं चलेगी। आपको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके बारे में सोचना होगा, तभी ये देश चल सकता है। आप देश निर्माण की बात करते हैं तो देश के विषय में सोचिए, कारखाना के विषय में सोचिए। एचईसी बंद का आह्वान किए हुए हैं सर आप लोग, मगर इसका असर स्कूलों पर भी पड़ रहा है, यहाँ के परिवहन आवाजाही में भी पड़ रहा है। इस बार कुछ कठोर देखा जा रहा है कि आप लोग बंद का आह्वान किए। हाँ, ये बहुत समय दिए हैं हम लोग इसके लिए। जो है 2 साल तक हम लोग सिर्फ अपना जो भी वार्ता है वो होती रही, सिर्फ आश्वासन मिला, आश्वासन के भी अलावा हम लोग को कुछ नहीं मिला है। 2 साल बीत गया, 2 साल में स्कूल का फीस भरने में क्या तकलीफ है ये हम लोग जानते हैं। जब बच्चा को वहां पर रोक दिया जाता है एग्जाम में जाने से, तो वो सब हम लोग झेले हुए आदमी हैं। आज सरकार को ये सोचना चाहिए था, या तो सरकार इसको बंद करे या तो चालू करना है तो यथास्थिति इसका जो चालू करने का जो प्रक्रिया है, जो भी यहाँ का जवाब पूरा फाइनल दिया नहीं जा रहा है। इसका कोई पूरा फाइनल जवाब ही नहीं देता है ना ही तो चालू करने के विषय में रॉ मटेरियल का किस तरह से व्यवस्था होगा उसके विषय में कुछ बोलता है, ना ही तो बंद करने के लिए तो बंद करना है तो एक बार में बंद कर दे, उसमें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के जो अधिकारी भी हैं, जो सीएमडी है, डायरेक्टर है, उन लोग से हम लोग रोड मैप मांगते हैं कि इसको चलाने के लिए आप लोग जब यहाँ हैं तो इसको कैसे चलाइएगा। उन लोगों के पास रोड मैप नहीं है कि एचईसी को आगे कैसे चलाएगा। तो समझ सकते हैं कि क्या जब अफसरों लोगों को नहीं मालूम है कि एचईसी कैसे चलाएगा, मजदूर क्या करे। मजदूर को आप ला के काम दीजिएगा, मजदूर काम करेगा। तो आप अंदर में वर्क ऑर्डर है हम लोग पास 1200 करोड़ का अभी भी वर्क ऑर्डर है, लेकिन रॉ मटेरियल नहीं है। रॉ मटेरियल खरीदने के लिए हम लोग पास पूंजी नहीं है, जिस कारण अभी हम लोग का मशीनें बंद। आप लोगों का जो भी सवाल है इसको नजरअंदाज ज्यादातर देखिए, जो सरकार में रहेगी, ये सरकार केंद्र सरकार के अधीन है, ये जो कंपनी है केंद्र सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार इसका मालिक है, तो इसका पूरा जिम्मेवारी केंद्र सरकार पर बनता है। केंद्र सरकार का ही डिसीजन लेना है कि इसको कैसे चलाना है, नहीं चलाना है। आपको तो बता दिए कि हम लोग का जो जमीन को केंद्र सरकार ऑर्डर दे देती है स्मार्ट सिटी में, कौड़ी के दाम में स्मार्ट सिटी को जमीन दे दी। लेकिन आज हम लोग को जो स्थिति है, हम लोग जमीन का भी दिए थे कि लीज पर, और जो कुछ जमीन है उसको लीज पर दीजिए और उसको एचईसी को चालू करवाइए, लेकिन केंद्र सरकार इस पर भी कोई अपना जिम्मेवारी नहीं समझ रही है, कुछ इस पर ध्यान नहीं दे रही है।